हाँ जी फ्रेंड्स आज हम लोग अपनी क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में जो डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है सोशल चॉइस थ्योरी। एंड गाइस एज यू नो सोशल चॉइस थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस ये टॉपिक दो रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गाइस एग्जाम में ये 100% पूछा जाएगा, राइट। एग्जाम में इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन बन के आएगा और वो गाइस मोस्ट प्रोबेबली थ्योरम पर बेस्ड होगा या फिर कोई कह सकते हो एक एप्लीकेशन डिस्कशन होगा, राइट। सो इस टॉपिक को गाइस आपको थोड़ा डिटेल में समझना है। काफी कुछ गाइस आपको अभी लिखना भी होगा, ठीक है, समझना भी होगा, ठीक है, क्योंकि गाइस ऐसा है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो वो हमेशा किसी प्रूफ पर बेस्ड होते हैं एंड प्रूफ के साथ साथ एक एप्लीकेशन कनेक्ट होती है। सो गाइस उसके अंदर क्या होता है, आपको काफी सारी थ्योरीज को साथ साथ प्रूव करना पड़ता है। तो गाइस हमें आज के टॉपिक में बहुत सारा डिस्कशन करना है, राइट। तो गाइस एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से लिखना, ठीक है, मिस्टेक ना हो। और मैं यहाँ पे आपको गाइस आपके बेसिकली पोर्टल पर जो रेफरेंस हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं गाइस उस रेफरेंस का गाइस नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली वो एक बुक नोट है जिस बुक में से हम लोग इस टॉपिक को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आपके पोर्टल पे ये नोट्स भी अपलोडेड होंगे, ये बुक नोट्स हैं। तो गाइस एक बार उसको भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ गाइस बेसिकली गाइस प्रेफरेंस एंड चॉइस में जो कि सोशल चॉइस थ्योरी का कंसेप्ट है, इसमें गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेफरेंस रिलेशन को, ठीक है। देखो होता है क्या है कि कोई भी एजेंट होता है, मान लो हमारे पास एक एजेंट है, कोई भी एजेंट या मैं खुद हूँ, तो मेरे को कोई भी बेसिकली चॉइस करनी है, ठीक है। चॉइस का मतलब हो गया कि मान लो कोई गुड एक्स है, ये मेरी चॉइस, मुझे इसकी चॉइस करनी है। देखो एक होता है प्रेफरेंस, एक होता है चॉइस, ये दोनों टर्म अलग अलग होता है, ठीक है। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन सब में से मैं किसको प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। चॉइस का मतलब होता है कि मैं कितनी क्वांटिटी उनमें उसकी कंज्यूम कर रहा हूँ और किसी चीज को प्रेफर कर रहा हूँ तो मैं कितना प्रेफर कर रहा हूँ, राइट। एंड साथ साथ जिस चीज को मैं प्रेफर कर रहा हूँ तो उसकी मेरी चॉइस कितनी है, ठीक है। अगर अब देखो यहाँ पे टर्म ऐड हुआ है सोशल, तो सोशल का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि जो जो चीज मैं चूज कर रहा हूँ, जो चीज मैं क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूँ या डिमांड कर रहा हूँ, दूसरे लोग उस चीज को कितना फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस जब भी सोशल वर्ड जुड़ जाए तो मान लो कि हम एक सोशलिज्म इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, गाइस कहीं ना कहीं हम लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। एंड गाइस गवर्नमेंट का ही कंसेप्ट होता है, या जैसे कभी कभी आप पब्लिक गुड्स की बात करते हो तो वहां पे सोशल चॉइस थ्योरी एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम लोगों को प्रेफरेंस के बारे में सीखना है, ठीक है। हमें गाइस वीक प्रेफरेंस के बारे में सीखना है, हमें यहाँ पे इनडिफरेंस प्रेफरेंस के बारे में सीखना है, ठीक है। हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के बारे में सीखना है, यानी तीनों टाइप के प्रेफरेंस के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। अब तो ध्यान से समझिएगा। देखो बहुत सारी बातें हैं जहां हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है कि सोशल यानी मेरे जैसे और कितने लोग हैं। तो देखो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 3 लोग मान लेते हैं, जैसे मैंने बोला ना एजेंट। अब यहाँ पे एजेंट ना 3 मान लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक एक्स की टर्म है, ठीक है। एक्स बीटा सेट, बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स। जैसे कि हम मान के चलते हैं कुछ यहाँ पे नंबर्स हैं x1 x2 x3 टिल xm, मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं। अब नंबर मतलब क्या, मैं मतलब मेरी मतलब मैं इन सेंस के अल्टरनेटिव। अब मान लो कि मुझे कोई भी गुड कंज्यूम करना है, ठीक है। मैं एक एजेंट हूँ, मुझे कोई भी गुड कंज्यूम करना है, तो कितने अल्टरनेटिव मेरे पास हैं। तो x में इज इक्वल टू जो भी है मेरे पास ये सारे अल्टरनेटिव है। मान लो मैंने बोला जी मेरे पास 3 अल्टरनेटिव हैं, भाई एक्स वाई गुड वाई गुड जेड, ठीक है। जस्ट इसको मैं थोड़ा एम से डिनोट कर लेता हूँ। मिनिमम 3 है, एटलीस्ट, ध्यान रखना एटलीस्ट 3। और इसको मैं कुछ इस तरीके से बोल देता हूँ, और या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। और एक्स जो है ये, क्योंकि देखो एक्स अल्टरनेटिव्स को डिनोट करता तो ये 3 तक की बात आ जाएगी, ठीक है। अब क्या, देखो पहले तो एक छोटी सी स्टेटमेंट ही समझना। देखो हमारे पास में जो अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे हम एक्स बोल रहे हैं, हम गाइस ये मान के चल रहे हैं कि जो भी अल्टरनेटिव है गाइस वो फिजिबल है,
मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ गाइस, मेरी कुछ assumptions है, just we assume that about these alternative, first thing is all alternatives are, मतलब set of all alternatives are feasible, मतलब अल्टरनेटिव है x1 x2 x3, तो एक एलोकेशन है, तो क्या ध्यान रखना ये फिजिबल एलोकेशन है, पहली बात गाइस ये है। और यू कैन ऑल्सो से दैट इट्स अ फिजिबल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप एलोकेशन नहीं मान रहे तो आप इसे फिजिबल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। और हम ये और चीज मान के चल रहे हैं, जो अल्टरनेटिव हमने मान के चले गाइस वो बेसिकली रिस्क फ्री है। भाई मैं यही चॉइस करूंगा ना, मतलब मेरे पास अगर चॉइस करने का ऑप्शन है, मैं हमेशा रिस्क फ्री जो है अल्टरनेटिव्स की बात करूंगा। अब आप बोलो सर रिस्क फ्री को हम क्या कह सकते हैं, तो बेटा ध्यान रखना, जब भी मैं कहीं पर बोलूं कि मेरे पास में स्टैंडर्ड एलोकेशंस हैं, तो कहने के बाद हम लोग रिस्क फ्री एलोकेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिस्क फ्री या स्टैंडर्ड एलोकेशन ऑफ गुड्स। लेकिन 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 कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम बाय मिस्टेक रिस्की एसेट्स की या रिस्की एलोकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, बट समटाइम्स दे कैन बी रिस्की। अब बोलो सर एग्जांपल, तो एक एग्जांपल होता है लॉटरी, ठीक है, मतलब लॉटरीज कह सकते हो आप, और मल्टीपल एग्जांपल की बात आप कर सकते हो, या फिर प्रोजेक्ट्स कोई होता है ना, प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, अब उनकी बात कर सकते हो। समटाइम गाइस हमारे पास रिस्की प्रोजेक्ट भी होते हैं, राइट। तो बेसिकली तीन असम्पशंस हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं। अब एक एक कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आता है हमारे पास गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, कि बेसिकली हमारे पास में तीन टाइप के प्रेफरेंसेस होते हैं। मान लो मैं कहता हूँ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। एक हो गया वीक, ठीक है, एक हो गया स्ट्रिक्ट, और एक हो गया स्ट्रिक्ट हो गया, और एक हो गया इनडिफरेंट। देखो टेक्निकल टर्म समझना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी मुझे वीक प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करना हो, तो ध्यान रखना मैं इसको आर से डिनोट करूंगा, ठीक है। कभी मुझे स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस को डिनोट करना तो इसको मैं पी से डिनोट करूंगा, ठीक है। इनडिफरेंट वाले को करना तो इसको मैं बेसिकली आई से करूंगा, ठीक है। जस्ट आप ये मान के चलो, बेसिकली आप ये मान के चलो कि स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है। अगर मैं इन तीनों का कॉलम अलग अलग बना दूं, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, मेरे पास में जस्ट मैंने कहा ना एक्स वाई, ठीक है, दो मेरे पास एलोकेशन से एक्स वाई, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर देन वाई इफ एंड ओनली इफ। समझना गाइस, इफ एंड ओनली इफ क्या, ये तभी हो सकता है कि एक्स जो हो वो वीकली प्रेफर्ड हो टू वाई, ठीक है, बट नॉट वाई वीकली प्रेफर टू एक्स। कहने का मतलब हो गया, तो गाइस ये कुछ इस तरीके से डिनोट होता है, ये कुछ स्ट्रिक्टली डिनोट होता है, और ये जस्ट इंडिफरेंट इस तरीके से डिनोट होता है। मेरी बात समझ में आ गई गाइस आप लोगों को। एक्स गाइस एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, अब पहले भी इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें पढ़ चुके, तो इसलिए मैं मतलब ये अज्यूम करके पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये कुछ बेसिक बातें पता होंगी, राइट गाइस। मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, मैं रिपीट कर देता हूँ। स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में क्या होता है कि अगर x स्ट्रिक्टली प्रेफर देन y है, तो x हमारा वीकली प्रेफर देन y भी होगा, लेकिन y वीकली प्रेफर x नहीं होगा। इसका मतलब होता है नॉट, ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट। क्लियर गाइस। अच्छा, वीकली प्रेफरेंस का मतलब आप समझते हो क्या होता है। जैसे मैंने बोला x वीकली प्रेफर देन y, ठीक है, यानी इससे दो बातें निकल के आती हैं। जैसे मैं इसको ऐसे भी बोल दूं x वीकली प्रेफर देन y, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा, इससे दो बातें निकल के आएंगी कि x हमारा स्ट्रिक्ट भी है और x हमारा इनडिफरेंट भी है, बट नॉट y ऑफ x, ठीक है, बट नॉट को आप e भी कह सकते हो, y ऑफ x, ठीक है, मतलब ये वाला साइन, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब बात आती है इंडिफरेंस की, इंडिफरेंस वाले की। इंडिफरेंस का मतलब बेसिकली क्या हो जाता है, अगर ये इंडिफरेंट है तो मान के चलते हैं कि जो x होगा वो इंडिफरेंट होकर y है, तो इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ जब x वीकली रिलेटेड टू y के हो
एंड वाई वीकली रिलेटेड टू एक्स के हो। गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई गाइस अच्छे से? तो कहते टेक्निकल टर्म्स आप अपने दिमाग में रखिएगा। मैं फिर रिपीट करूंगा, इधर टेक्निकल टर्म्स है सारी की सारी। मैं इनके आपके बुक नोट्स भी अपलोड कर दूंगा आपके पोर्टल पे, बुक नोट्स जो होते हैं इसके मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, तो आप प्लीज उसको भी एक बार देख लीजिएगा। अब जैसे ये तुम्हारा एक टर्म आ गया था, ये जो गया हमारा जस्ट एक टर्म आ गया था, ये अजम्पशंस होगी और ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और ऐड करेंगे, दैट इज ये आर दिस इज नॉट द ये वीक प्रेफरेंस वाला आर नहीं है, ये अलग आर है, इसे बोलेंगे इट इज अ सेट ऑफ बेसिकली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रेफरेंस रिलेशन, पॉसिबल प्रेफरेंस रिलेशन, पॉसिबल प्रेफरेंस रिलेशन, ठीक है, पॉसिबल प्रेफरेंस रिलेशन। अब देखो टेक्निकली बात समझो, हम जितने भी मतलब प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, दीज आर ऑल सच थिंग्स आर व्हाट गाइस, इससे हम ये हमारे पास में प्रेफरेंसेस हैं जो इस टाइप के होते हैं। अब इसके अंदर ये सब पार्ट सारे तो हम बोलेंगे जो आर है ना, ये इन्हें सबको लेके बैठा हुआ है, सबको कैप्चर कर रहा है, ठीक है। ये जो आर है ना, ये बेटा सबको कैप्चर कर रहा है, ओके। नाउ गाइस, अब जैसे मैंने बोला कि भैया ये जो वाला आर, इसको मैं मान लो रियल बोल दूंगा, इसको रियल नाम दूंगा, ठीक है। ये जो रियल वाला आर है, ये गाइस सब सारे प्रेफरेंस को कैप्चर करके बैठा है। अब अगर यहाँ पे एक पर्सन में कहता हूं कि यहाँ पे हमारे पास में ये वाला आर है, मतलब वीक प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर आर हमारा, अगर मान लो इफ दिस इज द वीक रिलेशन, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं देन ये जो आर है ये रियल वाले आर को बिलोंग करेगा, जो कि मैंने आपको बात बोली है कि सबको ये लेके बैठा है ये अपने पास, ठीक है। लेकिन क्या ध्यान रखना, एक तो होता है मतलब डिनोट होना, मतलब ये इससे बिलोंग कर रहा है। एक टर्म आता है ऑर्डरिंग, ठीक है, एक टर्म आता है गाइस ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? देखो ऑर्डरिंग का मतलब होता है कि जैसे सीक्वेंस वाली चीज होती है ना, एक हो गया फिर 2 हो गया फिर 3 हो गया, मतलब ये पहले पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अब एक टर्म आएगा ऑर्डरिंग, वो मैं ऑर्डरिंग आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। देखो समझना गाइस, यहाँ पर मान लो लेट, देखो ये मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से कह रहा हूं, ठीक है। ये है तो ओ ही, बस थोड़ा सा अलग तरीके से, ठीक है, ओके। बी द सेट ऑफ इंडिविजुअल, क्या आप इसको जनरल लेवल पे, इट इज बेसिकली सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, preference set of individual preference relations that are ordering, अब देखो यहां पर समझना, अगर देखो मैं अगर वर्ड बोल रहा हूं, यानी अगर मेरा ये आर, और आर क्या था? वीक रिलेशन। अगर ये मेरा ऑर्डरिंग को रिप्रेजेंट, और ये ऑर्डरिंग को बिलोंग कर रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है। ऑर्डरिंग मतलब सीक्वेंस वाली चीज, 1 2 3 सीक्वेंस चल रहा है। अगर ये ऑर्डर में है तो गाइस ध्यान रखना, हमारा जो आर होगा, आर शुड बी व्हाट? रिफ्लेक्सिव, कंप्लीट एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। यानी ये हमारा आर जो है कंप्लीट होगा, रिफ्लेक्सिव होगा एंड ट्रांजिटिव होगा। गाइस मैं ये मान के चल सकता हूँ आपको तीनों बातों का मतलब पता है। एग्जाम में अगर ये आ जाके प्रूफ करो तो आप कोई बड़ी बात नहीं है प्रूफ करना, इसको आप इजीली कर सकते हो। यानी आर अगर हमारा ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है? अगर वीक रिलेशन मेरा ऑर्डर है और जो आर है
वो हमारा रियल आर को बिलोंग कर रहा है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो ऑर्डरिंग है ना, ये भी हमारे वीक रिलेशन को, सॉरी, ये जो ऑर्डरिंग है ये हमारे रियल आर को जो है रियल आर का सबसेट हो, सॉरी बिलोंग नहीं, इट शुड बी अ सबसेट, राइट। इतनी बात में मान सकते हो, समझ में आ गया आप लोगों को, सबसेट, ठीक है। नाउ अब एक एक का मैं हम ये करते हैं, हम ना कोई एक जैसे एग्जांपल, हम कोई एस सेट लेते हैं, ठीक है, जो किसका सबसेट होना चाहिए, एक्स का, और एक्स के आते हैं अल्टरनेटिव्स, राइट। मैं रिपीट करता हूं, हम एक एस सेट लेते हैं और वो किसका सबसेट होगा, वो एक्स का सबसेट होगा, और एक्स के आता है हमारे पास में द सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है। और हमें मान के चलते हैं, ये कंसिडर कर लेते हैं कि कोई भी प्रेफरेंस रिलेशन होगा आर, वो एस पर डिफाइन होगा, यानी हम ये कह रहे बोलेंगे जो आर होगा ना, इट शुड बी बेसिकली डिफाइंड ओवर एस, ठीक है। हमें बोलेंगे जो वीक रिलेशन है ये जो है एस पे डिफाइन करेगा। अब अगर मैं ये जस्ट मान लूं कि जस्ट एज्यूम कर लूं, मान लो, लेट कर लेता हूं, मैं यहाँ पे लेट ये कर लेता हूं कि मेरे पास जो यहाँ पे पी है, पी वो क्या होगा, वो पी बी द स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, मान लिया मैंने, रिलेशन एसोसिएटेड विद आर। पता है इसका मतलब क्या होता है, मतलब जब हम वीक रिलेशन की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट वाली बात भी वहां पे अप्लाई हो रही, जो मैंने आपको वहां पर बताई थी, जो मैंने उधर बताई थी ना आपको, इधर ये, इधर आई थिंक ये। अब देखो, जब मैं वीक की बात कर रहा था तो ये स्ट्रिक्ट भी आ रहा था, देखो ना, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब स्ट्रिक्ट रिलेशन की ही बात होती है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसी की मैं बात कर रहा था आप लोगों से। नाउ अब मैंने बोला कि अब चलो जैसे वो आर के अंदर पी वाला भी टर्म आ रहा है, अब अगर बेटा, अब जरा समझना, मैंने क्या बोला है, जो एक्स से दीज आर दी अल्टरनेटिव्स, और जो एस है वो इसका सबसेट है, और जो आर है वो एस, मतलब ओवर एस डिफाइन हो रहा है, और इस आर का एसोसिएशन विद पी है। समझ लो कितनी सारी चीजें यहाँ पे आ गई। अब अगर मैंने, मान लो मैंने कोई भी एक्स एलिमेंट ले लिया, जस्ट मान लो, इफ यू टेक एनी एक्स एलिमेंट, जस्ट एलिमेंट एक्स ले लिया मैंने कोई भी, जस्ट इफ यू टेक एलिमेंट एक्स, या इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देता हूं, एन एलिमेंट एक्स, ठीक है, ध्यान रखना गाइस, विच इज बिलोंग्स टू एस, इज कॉल्ड मैक्सिमल एलिमेंट। ये गाइस, ये मैक्सिमल, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो गाइस, जस्ट मैं इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूं। मान लो मैंने बोला एक्स मेरा एस को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्स मेरा एस को बिलोंग कर रहा है, और ये इसमें अगर अगर यहां पे और मान लो इस एक्स के अंदर, इस एक्स के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट, या ये एक्स के अंदर, सॉरी, मैं कहता आपको एक बार फिर से बताता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास जो मैंने कहा था ना आपको, ये जो नंबर्स थे x इज इक्वल्स टू x1 x2 एंड टिल xm, ठीक है, ये नंबर मेरे पास x थे, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया था कि तीन अल्टरनेटिव आ गए, दीज आर दी अल्टरनेटिव। बेसिकली मैंने क्या करा, एक एस टर्म ले लिया, एस सेट ले लिया, जो इसका सबसेट हो, राइट, एक बात हो गई। उसके बाद में गाइस मैंने एक काम ये किया कि इन्हीं में से एक एक्स उठाया, ऑब्वियसली बात है, देखो पहली बात तो मैंने एक्स कोई भी सेट उठाया, पर्टिकुलर मैंने कोई भी सेट उठाया, मान लो x1 x2 x3 मैंने सेट उठा लिया, ठीक है, इसके अंदर तीन टर्म्स आ गए, x1 x2 x3, या x y z आ गया, जस्ट एग्जांपल x y z, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये x, ये y, ये z, ये m, ये o, ये q, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे अल्टरनेटिव थे, मैंने x y z उठा लिए, तीन उठा लिए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जैसे मैं बोल रहा हूँ जो x है ना, ये इस f को बिलोंग कर रहा है, और खास बात क्या है कि इस f के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इससे अच्छा हो, ठीक है। अब मैं रिपीट कर देता हूं, इस पूरे f के अंदर जो सबसे बेस्ट एलिमेंट है वो ये वाला है, बेस्ट एलिमेंट, समझ रहे हो, यहाँ पे y भी है, यहाँ पे z भी है, समझ रहे मेरी बात को। तो इन एक्स वाई जेड में से जो एक्स है ना, जो इस एस को बिलोंग कर रहा है, ये इसमें अगर एक्स के अलावा कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एक्स से बेटर है, तो गाइस उस सेंस में
हम लोग, मैं रिपीट कर रहा हूं, उस सेंस में हम लोग x को क्या बोलेंगे, x विल बी अ मैक्सिमल, x विल बी अ मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ s, राइट। मैं कहते इसको ना थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखवाता हूं आपको, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई। मैं आ गई आपको ना इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखवाता हूं तो शायद आपको क्लियर हो जाए। आप इसको इस तरीके से लिखो, या टेक एनी s बिलोंग्स टू x, ठीक है। कंसीडर एनी गिवन प्रेफरेंस, consider any given preference relation are defined over S. Let P be the strict preference relation associated with R. ओके, मतलब एक कंसेप्ट होगा, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखवा रहा हूं, आगे लिखना एन एलिमेंट x which is belongs to S is called a maximal element of S if and only if there is no element in S that is strictly preferred to X, ठीक है, prefer to X। एंड इसको गाइस थोड़ा सा टेक्निकली आप ये भी कह सकते हो कि जस्ट मान लो जैसे कि हमने ये बात बोली कि x बिलोंग्स टू s, ठीक है, और अब मैंने मान लिया कि y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू s, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू s, ये सेंस, एंड y प्रेफर देन x, दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये टर्म, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू s एंड y स्ट्रिक्टली प्रेफर देन x, दैट शुड बी नॉट पॉसिबल ना। देन अगर ऐसा होगा देन वी कैन से दैट x इज द मैक्सिमल एलिमेंट, राइट गाइज। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से, ठीक है। तो गाइज एग्जाम में ध्यान रखना, मैक्सिमल सेट के बारे में आएगा, लिखने के लिए बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली इसका एक्चुअल थ्योरम वाइज आपको मैं बता देता हूं कैसे है। आप एक हेडिंग लिखना मैक्सिमल, हेडिंग लिख लो एक मैक्सिमल सेट, ठीक है, मैक्सिमल सेट के बारे में, मैक्सिमल सेट डिनोट हम इसको कर रहे हैं एम, ठीक है, और एस आर, राइट। एम डिनोट फॉर मैक्सिमल सेट, और जो उसमें टर्म्स है वो एस एंड आर है। एस बिलोंग कर रहा है हमारा एक्स को, और आर बेसिकली ऑब्वियस ही बात है, आर ऑल्सो बिलोंग्स टू दी रियल वाला आर, ठीक है। नाउ लिखना कहते हैं यहाँ पे लेट, गाइस ये एक्चुअल स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी है पेपर के लिए और जनरल लेवल पे भी। लेट एक्स सबसेट ऑफ अल्टरनेटिव, यानी एक्स के साथ में अ सेट एम एस आर इज
the set of maximal elements of S with respect to preference relation R if for all x which is belongs to S, you can write as this, x belongs to M SR, इसको थोड़ा सा मैं करीब ले आता हूं, SR, this two side implies that there is not there exists y which is belongs to S, y is strictly preferred than x, right? अच्छा, अब एग्जाम में ये जस्ट ऐसी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक से ज्यादा मैक्सिमम एलिमेंट्स हो सकते हैं? यस, देयर कैन बी। नोट गाइस, यहाँ पे नोट बना लेना, यहाँ पे छोटा सा, there can be more than one maximal element। अब मान लो कोई प्रूफ आता है इसका, तो प्रूफ में ध्यान रखना, इट डिपेंड्स ऑन गाइस, इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि फिर आप प्रूफ कर पाओगे इजीली। इट डिपेंड्स ऑन आर मतलब वीक प्रेफरेंसेस एंड एस, जो हम जो हम पॉसिबल अल्टरनेटिव में से नंबर्स ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से? ठीक है गाइस, तो अभी की गाइस क्लास में हम लोग इतना रख रहे हैं। इससे जो नेक्स्ट क्लास है गाइस, इसके कंटिन्यू क्लास से आप उस गाइस, यहाँ पे एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। कमिंग क्लास में गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे बेस्ट सेट से। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।